बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन के कटलेट्स। ये कटलेट्स खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और आलू के जो हम कटलेट्स बनाते हैं इनका जायका उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसकी आउटर लेयर भी बहुत ही क्रिस्पी होती है और ये खाने में बहुत ही जायके वाले होते हैं। आप रमज़ान में अफ्तार में लाजमी इसको ट्राई करें। हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने हाफ़ केजी आलू लिए हैं और चिकन ब्रेस्ट का हाफ़ पीस लेके हमने इसको बॉईल कर लिया और उसके बाद इसके इस तरह से रेशे कर लिए हैं। आलू जो हमने बॉईल किए इनको हम मैश कर लेंगे। सब आलू को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। और चिकन ब्रेस्ट को जो हमने रेशे किए हैं इनकी मेजरमेंट बताएं तो ये हमने 2 कप बनते हैं। ये रेशे चिकन की ब्रेस्ट के हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इनको इसमें मिक्स करने के बाद इसकी अब हम सीजनिंग करेंगे। नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। हरा धनिया हमने बारीक चॉप किया है, ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको हम सब मिसालों को हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। आप मिसालों को मिक्स करने के बाद लाजमी इसको टेस्ट करें और अगर आपको नमक और मिर्च टेस्ट चाहिए तो आप इसमें मज़ीद शामिल कर लें। अपने जायके के मुताबिक जैसा आपका टेस्ट है उसको एडजस्ट कर लें। ये बनाने से पहले लाजमी सीजनिंग चेक कर लिया करें। इसके बाद ये हाथ पर हम इसका जितने साइज़ का हमने बनाना है वो हम हाथ पे लेके उसका ये कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो कबाब बनाने वाला जो मोल्ड मिलता है सांचा, आप उसको भी यूज़ करके कबाब बना सकते हैं। पहले ये हम सारे कबाब बना के प्लेट में रख लेंगे। इसके बाद हमने इसकी कोटिंग करने के लिए 1 अंडा और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये ब्रेड क्रम्स होममेड है, हमने घर में चॉपर में इनके क्रम्स बनाए हैं। आप चाहें तो बाज़ार से बने बनाए भी ले सकते हैं। इसके बाद हम जो कबाब है उसको पहले अंडे में डिप करेंगे। अंडे की कोटिंग करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये इसको अच्छे तरीके से हमने ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं और लगाने के बाद हम इनको प्लेट में अलग से रख लेंगे और सारे कबाबों को इसी तरह हमने तैयार करके रख लेना है। जब ये सारे हम तैयार कर लेंगे अंडे की कोटिंग और ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग करने के बाद हमने इनको रख के और आखिर में फिर हमने ऑयल गरम करके इनको फ्राई कर लेना है। क्योंकि पहले अगर आप ऑयल गरम होने के लिए रख देंगे और यूँ साथ साथ लगेंगे करेंगे, अगर कोटिंग करेंगे और साथ साथ करेंगे तो उस भैया हम साथ फ्राई कर लेंगे तो उससे ऑयल थोड़ा गरम ज़्यादा हो जाता है और बाहर वाली जो लेयर है हमें होता है कि वो जल ना जाए। तो इस तरह पहले हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं कोटिंग के साथ। अब ऑयल गरम हुआ है तो उसमें हम ये एक एक करके डालते जाएंगे और इनकी एक साइड जब ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे और इसको ब्राउन कलर होने तक हमने इसको फ्राई करना है। आंच जो हमने आंच आप दरमियानी रखें, इतनी रखें कि ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। बहुत तेज़ भी नहीं रखनी कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो और ये एकदम से इनकी बाहर वाली लेयर को जला दे। एक तरफ से जब हो जाएंगे ब्राउन, लाइट से ब्राउन, तो आपने फिर इनकी साइड चेंज कर देनी है। ये अब उस तरफ से भी सही जो कलर हमें चाहिए ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब हम फिर उनकी एक दफ़ा से साइड चेंज करेंगे। ये ऊपर वाली साइड नीचे अब वो ब्राउन कलर की हो जाएगी तो हमने इनको ऑयल में से निकाल लेना है।
کو چمچ پہ نکالیں گے کہ اس کا جو آئل ہے وہ سٹین ہو جائے۔ اب یہ ان کا کلر دیکھیں، براؤن کلر کے بہت ہی اچھے کلر آیا ہے ان کو، اور یہ کرسپی لیئر ان کی بن کے تیار ہوئی ہے۔ یہ کھانے میں بھی اچھے سے ذائقے دار ہوں گے۔ یہ اب ہم آپ کو توڑ کے اس کو اندر سے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنے سافٹ اور ان کی آؤٹر لیئر کتنی کرسپی بنی ہے۔ ان کی ساؤنڈ یہ باہر سے کتنے کرسپی ہیں۔ یہ امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔